जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं में से कोई भी एक माता बहन इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अब जो है यह उपाय आप लोगों को किस समय करना है। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 जो दीपक हम चलाते हैं वो मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही चलाते हैं। चैत्र नवरात्रि के बाद यह विशेष दिन पड़ रहा है। ऐसे ही ये कामदा एकादशी बार बार तो आता नहीं है। चैत्र नवरात्रि के बाद वाला सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन भगवान शिव जी बैठे हुए होते हैं कि कब कोई भक्त आए उनको प्रसन्न करें। और कामदा एकादशी के दिन जो है भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं उपाय करने वाले व्यक्ति को, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को, कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, यह बात तो आप समझ गए हो कि इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। पहले उपाय को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही करना। तो इस उपाय में हमें क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी सी बात है, 5 की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उससे पहले आप लोग ये समझो कि इस उपाय को करने का जो समय है वो कौन सा समय है। तो ये बात आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि जो दीपक वाले उपाय होते हैं या दीपक जो ज्यादातर जलाए जाते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? जी हाँ दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब शाम का समय प्रदोष दोष काल हम बोल देते तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, समझ नहीं आता है कि ये उपाय हमें करना कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिदिन का जो मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है या शाम का समय होता है या कामदा एकादशी के दिन का जो शाम का समय प्रदोष काल का जो समय होगा वो आप मान सकते हो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इस बीच में आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं या कोई अलग अलग जगह पर जाता है और वो समय पर अपने घर पर नहीं आ पाते हैं या 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक और काम है कि अगर कोई इस व्यक्ति इस उपाय को 6 से बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए तो वह व्यक्ति इस उपाय 7, 10 या रात्रि 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो, पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में कर लो, कामदा एकादशी के दिन। अब बात आती है दीपकों की कि 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो हमें समझ आ गए। पर ये जो 5 दीपक हैं ये तैयार कैसे होंगे? क्या ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो इस बात को आप समझिए कि देखिए, आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बने वो बनेंगे आटे के दीपक। मिट्टी के अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है वो बनाना है आटे की दीपक। आटे की दीपक बनाने में भी को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा घंटे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वो सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना और उसका आटा तैयार कर लेना और 5 दीपक आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं।
कितने बड़े करोगे? मीडियम साइज का जो एक दीपक होता है उतने बड़े तैयार करोगे। तो अब दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के ये दीपक तैयार हो जाते हैं आटे के, तो आप वैसे के वैसे ही इन्हें एक पूजन वाली थाली में रख लो या एक प्लेट में रख लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसलिए पहले से अपनी एक पूजन वाली थाली तैयार करके रखो, या तो कोई प्लेट रखो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाएं। तो जैसे ही आप लोग आटे के 5 दीपक बना लेते हो, इन 5 दीपकों को एक एक करके अपनी उस प्लेट में या पूज वाली थाली के अंदर अच्छे से रख लेना। रख लिया आप लोगों ने। अब बारी आती है हमें इन दीपक को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो, अभी हमने दीपक तैयार किए, पर इनके अंदर ना बाती डाली, कोई सा तेल डाला है, तो वो समझते हैं। आप तो देखिए, इन 5 दीपकों के अंदर जो बाती रखा है घी, वो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि कौन सी बाती रखाई, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। भगवान जी के उपायों में हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस वाले उपाय में इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखा आएगी। यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज आती है कि जो गोल बाती आप लोग उपाय में इस्तेमाल करते हो ना, वो गोल बाती कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ ही बनाओ। मतलब आपके घर में रुई रखी होती है, उसी रुई से आप उपाय के लिए 5 गोल बाती यहाँ पर बनाकर तैयार कर लो। बाजार वाली भी ले सकते हो। पर किसी विशेष दिन पर जब हम कोई उपाय करते हैं ना, तो उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और उस मतलब उपाय को करने से भगवान शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है हमारे इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों से ही सारी चीजें तैयार की है, तो इसको जो उपाय का फल है वो बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को सभी उपायों सामग्री अपने हाथों से ही तैयार करनी होती है। तो जो गोल बाती आप लोग बनाओगे वो अपने हाथों से बना लेना और एक एक गोल बत्ती 5 दीपक के अंदर रख लेना। 5 दीपकों के अंदर गोल बत्ती रखने के बाद अब बारी आती है, इसके अंदर आपने क्या डालना है। तो देखिए, इसके अंदर इन 5 दीपकों के अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, कामदा एकादशी का है, सबसे बड़ा दिन है, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना। ना भैंस का घी चलेगा, ना इसमें बाजार वाला घी चलेगा। बाजार वाले घी में बहुत मिलावट आती है और भैंस का घी भी नहीं चलेगा। कोशिश करना, थोड़ा ढूंढने पे आपको मिल जाएगा शुद्ध देसी गाय का घी। और हम तो आपसे पहले से ही बोलते हैं, उपायों के लिए हमेशा अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो, क्योंकि क्या पता काम आ जाए, कब उपाय को करने में हमें इस्तेमाल में आ जाए। तो इसलिए अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देशिका का घी जरूर रख करो, क्योंकि इसी शुद्ध देसी गाय की घी को घर में रखने से सुख, शांति और धन समृद्धि भी बढ़ती है। तो जो शुद्ध देसी गाय का घी हो उसे थोड़ा थोड़ा जो है अपने 5 दीपकों के अंदर डाल लो। इतना डाल लो कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके। तो 5 दीपक के अंदर आपने घी डाल लिया। अब आपकी यह दीपक जो है 5 दीपक हो चुके हैं। अब इन दीपकों को आप लोगों को, जब आप उपाय कर रहे हो शाम के समय 6000 से 7000 के बीच में या 7000 से 8000 के बीच में एकादशी के दिन, तो उसके आधे घंटे पहले से आप लोग अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि दीपकों को बनाने में टाइम लगेगा, बत्तियां को बनाने में टाइम लगेगा और इन 5 दीपक को तैयार करने में टाइम लगेगा। तो अपने दीपक जैसे ही तैयार हो जाते हैं, उसके कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ये 5 दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। जिस जिस जगह पर भी रखा आएंगे उस जगह पर कोशिश करना कि सीधा आप इन दीपकों को जमीन पर ना रखो। पहले उस जगह पर या तो कुछ चावल के दाने रखो या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो, फिर उसके ऊपर ये वाले दीपक रखो। इस बात का आप थोड़ा सा बहुत जो है ध्यान रख सकते हो। तो इसीलिए इस उपाय को करने जब निकलो तो अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। इस बात का ध्यान रखना। और इन दीपकों को आपको से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहां जहां पर दीपक रखने हैं वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वो अपने ही घर से लेकर जाओगे, किसी की मदद लेकर माचिस मत लेना। और उपाय को करते समय अपनी ही पूरी सामग्री होनी चाहिए,
किसी और से आपको मदद नहीं लेना, तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और माचिस लेकर पूरी तैयारियां उपाय की करके आप शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जिस भी समय से लेकर जिस समय के बीच में आप उपाय कर रहे हो, चाहे 6 से 7 हाथ के बीच में कर रहे हो, शाम के चाहे 7-8 से रात 8-8 बजे के बीच में कर रहे हो, तो आप पहुंच जाना। कहाँ कहाँ पर हम आपको बताते हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जाना है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है पहले दीपक को लगाने का वो है शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के पास में जो भी शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले आपको इस थाली को तैयार करके वहां पर चले जाना है। अपने घर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। शाम के समय तो आप नहा नहीं सकते, सुबह के समय नहा लीजिएगा, अच्छे नए वस्त्र पहन लीजिएगा, धुले हुए वस्त्र पहन लीजिएगा। शाम के समय हाथ मुंह धोकर आप इस उपाय की तैयारी करके अपने घर से निकल जाइएगा और सबसे पहले जाइएगा अपने घर के पास में ही जो शिव मंदिर है, वहां पर शिव मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी सबसे पहले माचिस निकालना और अपनी जो प्लेट है, पूजन वाली थाली, उसमें जो पहला दीपक होगा, कोई सा भी एक दीपक जला लेना है। सब दीपक नहीं जलाने हैं, कोई सा भी एक दीपक जलाना है, क्योंकि हमें जहां जहां पर ये दीपक जलाना है वहीं पर जाकर हर दीपक को जलाते जाना है। तो पहला दीपक हम शिव जी के मंदिर में जला रहे हैं, तो अपनी माचिस से दीपक जलाना। पहला दीपक जलाकर उठाकर अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिवजी की आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे ही जो है बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिवजी को उस दीपक की आंच ना लगे, क्योंकि ये उपाय हम भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना ये पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, उसके बाद में आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना विशेष रूप से बोल देना। जैसे ही मनोकामना बोलते हो पहले दीप को जलाकर रख देते हो, भगवान को धो देकर प्रार्थना करके आप वहां से उठ जाना, अपने बाकियों के दीपक अपने साथ में लेकर आ जाना। पहला दीपक शिवजी के मंदिर में लगेगा। दीपक अब कहां पर लेकर जाओगे? उस शिवजी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, अपना दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जलाना। प्लेट के अंदर ही दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो आरती उतार कर जो है उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, धूप दे लेना। दूसरे नंबर का दीपक जला दिया, अब वहां से भी उठ जाना और तीसरी जगह पर जाना जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़ आपके घर के पास में, या उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जो भी पीपल का पेड़ पड़े उस पीपल के पेड़ जाना। वो पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठना है। बैठकर जो है अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। भगवान से प्रार्थना लेना है, निवेदन कर लेना है और धूप देकर वहां से उठ जाना है। 3 दीपक आपने जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाकर उससे आरती उतारना चाहो तो आरती उतारना और उस चौथे नंबर दीपक को उसी आंवले के पेड़ के नीचे रख देना और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से उठ जाना। यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की, मतलब कि मेन गेट पर कहां पर आओगे? आपके घर का जो मेन गेट, वहां पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना जो लोग मल्टीजन हैं, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उनके किराए के घर का या उनके मल्टीयस का जो आखिरी में दरवाजा होना, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जाना। और जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है। तो आपको इस उपाय का जो 5वां दीपक है, आखिरी वाला दीपक है,
कामदा एकादशी के दिन इसको लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है और खड़े होकर आपको बाहर से ही खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है। सीधा हाथ की तरफ आपको क्या करना है, उस सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठकर आप लोगों को अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना है और 5वें नंबर का दीपक आप लोगों को अपनी चौखट घाट पर राइट हैंड साइड पर रख देना है। और इस 5 वाले नंबर वाले दीपक को जलाते समय भी आप लोगों को भगवान शिव जी से अपनी वो मनोकामना मन ही मन स्मरण कर है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी वही मनोकामना आप लोग अपने इस 5 वाले दीपक को जलाते समय बोल देना और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना। जैसे ही दीपक रख दो, प्रार्थना कर लो और वहां से उठकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान कि जैसे हमने आपको लाइन से मतलब दीपक लगाने के लिए बताया है वैसे ही लगाना। ऐसा मत करना कि पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो, तीसरा कहीं और लगा दो, नहीं। जैसे जैसे हमने आपको लाइन से बताया है, पहला शिव जी के मंदिर में, फिर बेलपथरी के पेड़ के नीचे, फिर पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, फिर आपके घर के मुख्य तौर पर। इसी तरीके से आपको ये 5 वाला उपाय करना है और उपाय करके आपको भगवान से अपनी मनोकामना की विनती कर लेना। उनसे प्रार्थना कर लेना, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।